जन्म कुंडली में जब भी सूर्य देव उच्च के, मूल त्रिकोण के, स्वराशि के, मतलब बलवान होके केंद्र में बैठ जाएं और त्रिकोण में बैठ जाएं, जन्म कुंडली के सभी दोषों को ये दूर कर देते हैं और सबसे अच्छे फल देने वाले जाने जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव की महादशा चल रही हो और उसमें अंतरदशा सूर्यदेव की ही आ जाए। जिस ग्रह की महादशा स्टार्ट होती है सबसे पहले उसमें उसी ग्रह की महादशा आती है और प्रायः ये देखा गया है कि किसी भी ग्रह की महादशा स्टार्ट हुई हो और उसमें उसी की अंतरदशा जब आती है तो वो उतने अच्छे परिणाम नहीं देती। मतलब जिस ग्रह की महादशा चलती है और उसमें उसी की अंतरदशा आ जाए तो वो उतना अच्छा परिणाम देने वाली नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जानते हैं कि सूर्य की अगर महादशा चल रही हो और उसमें सूर्य का ही अंतर आ जाए तो ये किस प्रकार के परिणाम देने वाली होगी। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में हो और स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोणी हों, उसके अलावा दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप देख लीजिए सूर्य किसके साथ में बैठा है। सूर्य अगर किसी पापक ग्रह के साथ में बैठे हैं या पापक ग्रह उनको देख रहे हैं, उस अवस्था में सूर्य जितना आप चाहते हैं, जितने अच्छे परिणाम सूर्य देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। तो यहाँ पर देखना अत्यंत आवश्यक है आपको कि सूर्य किस ग्रह के साथ में बैठे हैं। सूर्य अगर अकेले बैठे हैं या शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और मूल त्रिकोणी हैं, स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं, केंद्र में हैं अथवा त्रिकोण में हों, ऐसी अवस्था में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। अब सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे क्या? तो देखिए ये समझ लीजिए जो ग्रह जिस चीज के लिए जाना जाता है अपनी महादशा अंतरदशा में उसी प्रकार के वही फल देगा वो। तो सूर्य किस चीज के लिए जाना जाता है? सूर्य शासन, प्रशासन, पिता और नाम, सम्मान, शोहरत और दौलत, ये सारी चीज़ों को देने के लिए सूर्य जाना जाता है। तो सूर्य की महादशा आएगी और सूर्य अच्छी तरीके से कुंडली में प्लेस्ड हैं, मतलब मूल त्रिकोण के हैं, उच्च के हों, स्वराशि के हों, केंद्र में हों, त्रिकोण में हों, ऐसी अवस्था में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य शासन प्रशासन का सहयोग देंगे पूरा। और गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता दिलाने वाले होंगे। उसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन का चाह रहे हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन भी सूर्य करा देंगे। सरकार से अगर कोई आपको टेंडर मिलना है या किसी भी प्रकार का लाभ मिलना है तो वो आपको मिल जाएगा। छोटा सा ही उदाहरण दे दें कि अगर किसी को लाभ मिलना है, जैसे पेंशन मिलती है, तो उस प्रकार के लाभ मिल जाएंगे या जो भी होगा इस प्रकार के अच्छे लाभ ही यहाँ पर सूर्य देंगे। अब वहीं पे सूर्य यहाँ पर छठे, 8वें और 12वें भाव में, क्योंकि ये त्रिक भाव बोले जाते हैं, और सूर्य यहाँ पर जाके खराब परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य को कहा जाता है आत्मा, और सूर्य को षष्टम, अष्टम, द्वादश का कोई भी दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर भी सूर्य तटस्थ अवस्था में हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के खराब परिणाम देने वाले यहाँ पर नहीं होते हैं। तो अगर सूर्य आपके इस प्रकार से हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। वहीं पर सूर्य अगर यहाँ पर द्वितीयेश हो जाते हैं, सप्तमेश हो जाते हैं, मतलब सेकेंड हाउस के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में सूर्य फिर उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे जितने अच्छे हमने आपको बताए, और थोड़ी सी स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाकी ग्रहों की भी व्यवस्था देखना अत्यंत आवश्यक है। एक चीज और आपको बता दें, सूर्य आप देख लीजिए लग्न में कहाँ पर बैठे हैं और
आपका जो नवमांश है, नवमांश में सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य कहीं कमजोर तो नहीं, ये सारी चीजें देखना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य अगर वहां पर भी बलवान है, मतलब नवमांश में भी बलवान है, लग्न में भी बलवान है, उस अवस्था में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे।